वेलकम टू रेडियस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 7.5 का टाइप नंबर तीसरा। ठीक है, तो इसमें टोटली 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 2 टाइप हम कर चुके हैं, तीसरा टाइप हम लोग करने वाले हैं। तो तीसरा टाइप के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पहले मैं टाइप बताता हूँ कि कैसा। वो फर्स्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है कह सकते हैं। जैसे हमारे पास टाइप जो 3 है, टाइप 3 वो किस तरीके से आएगा, जैसे कि हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर नीचे दिया हो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी। तो आपको फर्स्ट में बताया गया था क्या, फर्स्ट में बताया गया था कि ऐसा हो जाए, फर्स्ट में बताया गया था कि यदि हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू और नीचे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ये वाला भी नहीं, इसका फैक्टर था ना, क्योंकि ये तो पहले एक्सरसाइज था। अगर ऐसा हो कि एक्स माइनस ए हो, एक्स माइनस बी हो, तो हम क्या करते हैं, ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने वहीं पे बताया था कि अगर तीसरा आए तो तीसरा भी यहाँ पर प्लस में सी लिख लेंगे। अब देखिए, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे पावर 1 है और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 2। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ भी देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर मैक्सिमम पावर कितना 2 है, नीचे अगर इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली हमें उसको बस बताने के लिए दिखा दिया कि किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए अपॉन में बिल्कुल उसी की जैसे एक्स माइनस ए, ठीक है, बी अपॉन में एक्स माइनस बी एंड सी अपॉन में एक्स माइनस सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन सा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा भी है चौथा भी है, तो कोई एक कर लेते हैं। एक्सरसाइज का मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्सरसाइज का 7.5 जो एक्सरसाइज है, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 3x माइनस 1 डिवाइड x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये कह रहा है कि इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लो, ये कह रहा है कि इसका आप इंटीग्रेशन निकालो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस पे दिख रहा है। कई बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ तो पावर 1 ही है, भाई प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, इन नीचे से ऊपर वाले का पावर कम होना चाहिए, चाहे 1 कम हो या 2 कम हो या फिर ना 0 हो। इसका पावर 0 भी तो सिर्फ 1 भी रहता तब भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम सोल्यूशन में 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको लिखा जा सकता है a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा, जो करते हुए आएगा। तब वो लिख दिए होते, चलो टेक्नोलॉजी का ये एच इट इज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके एलसीएम जो होगा वो यही हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ठीक है,
जब इससे इसको भाग दिया जाएगा तो ये दोनों बचेगा, ये कट जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई इसमें होगा a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस प्लस बी। अब ये और ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो b में मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस का c, इससे x माइनस थ्री कटेगा, c में मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास 3x माइनस वन इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस c एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि दो तरीके हैं, एक तो भाई मल्टीप्लाई करो इसका कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक को जीरो करके दो को इसको जीरो करके इसको जीरो करके इसको जीरो करके हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने तरीका बताया था, क्या तरीका था, तरीका ये था कि आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे, पुट एक बार जब वन पुट करोगे x की जगह पे, तो वन जब पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू वन, तो दोनों साइड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू वन माइनस वन इक्वल टू a इंटू वन माइनस टू और वन माइनस थ्री, और प्लस में ये जीरो और ये भी जीरो, जीरो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, a इंटू इधर माइनस वन इंटू इधर माइनस टू, ठीक है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू a इंटू टू, इट मीन्स ये कट जाएगा तो क्या बचेगा a इक्वल टू वन, a का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं पुट x इक्वल टू टू, जब हम 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये वाला 2 पुट करेंगे ना जब हम, तो ये दोनों जीरो होने का, इसमें तो सब में 2 कैसे हो सकता है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे x माइनस थ्री होगा, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है कि भाई जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो x माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, x माइनस थ्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुट x इक्वल टू टू, जब हम उसमें 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा 3 इंटू टू माइनस का 1, ठीक है, इक्वल टू a। अब देखो चूंकि इसमें 2 है, x माइनस टू एक्स माइनस, इसमें भी 2 है लास्ट वाले में, तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस में सिर्फ क्या बचेगा b इंटू में 2 माइनस वन फिर से 2 माइनस थ्री और प्लस का इधर वाला तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 दूना 6 माइनस एक, यहाँ पे बचेगा b इंटू यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ 6 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का b, तो हम कह सकते हैं कि b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, b इक्वल टू माइनस का 5। b इक्वल टू माइनस का 5। अब एक लास्ट हम रखेंगे क्या चीज, पुट x इक्वल टू 3, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 3, जब 3 पुट करेंगे देखिए 3 इंटू थ्री माइनस का 1 इक्वल टू a, तो देखिए 3 वाला ये भी है, 3 वाला ये, दोनों जीरो होगा, तो हम लिख देते हैं 0 प्लस 0, है ना, और इसके लिए c इंटू
3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा 9 माइनस 1, है ना, इक्वल टू, ये हो जाएगा सी, 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, अच्छा यहाँ पे 8, और यहाँ पे ये 2c, ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार, तो यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा, 4। उम्मीद है ए, बी और सी का वैल्यू निकालने आ गया। जब इतना आ गया तो बस क्या करना है आपको, इतना आ गया तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है इसमें ए बी सी का वैल्यू रख देना है। तो जहां पे इंटीग्रेशन इसका करना है आप इंटीग्रेशन इसका करेंगे, तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, ठीक है, dx ये बराबर होगा किसके, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इतना बदले में हम लिख सकते हैं a टाइम्स, तो लिखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बटा x माइनस 1 dx अलग अलग हो सकता है। b का वैल्यू नेगेटिव में तो रखेंगे तो -5 होगा, तो हमें लिखते हैं -5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा क्या चीज, x माइनस 2 dx, ठीक है। इस c का +4 है, तो प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 3 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है बस, क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस का c। अभी देखिए ये दोनों जो है फर्स्ट एंड लास्ट प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, लॉग इन दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई में लिख लिया माइनस का 5। अच्छा यहाँ पे 4 भी है तो इसका पावर 4 कर देते हैं, जैसे कि ये ऊपर जाएगा तो पावर का कितना हो चुका रहेगा 4, और 5 log x की जगह पे इसको भी लिख लेते हैं, क्या चीज, इसको माइनस में log x माइनस 2 का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो बट्टे में हो जाएगा log x माइनस 1 x माइनस इसका पावर 4 रहेगा, ठीक है, x माइनस 3 का पावर 4 और डिवाइड में x माइनस 2 का पावर 5 प्लस का c, ये इसका आंसर होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। एक्सरसाइज 7.5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसने यहीं तक आंसर छोड़ दिया है, हम लोग फालतू में कर दिए, यहाँ तक आंसर बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं था, अगर कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें जरूरत नहीं है, यहीं तक आंसर छोड़ दिया। क्लियर है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब रह गए दो और, उस दो को कंप्लीट करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है
इम्प्रॉपर होता है तो किस प्रकार से हम उसको प्रॉपर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। क्या है, कहता है कि इंटीग्रेशन आप निकालना है, अपने को इंटीग्रेशन निकालना है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 dx, ठीक है, ये दिया है। अब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले तो ये बताया था मैं स्टार्टिंग में ही कि दोनों का पावर सेम नहीं होना चाहिए, अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इम्प्रॉपर कहलाएगा। अभी क्या है, ये हम कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो दिया गया है, गिवन है, दिया गया है, ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 एक इम्प्रॉपर फंक्शन है। फंक्शन नहीं, फ्रैक्शन है, सॉरी, देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फंक्शन नहीं, फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 से, ठीक है। तो करते हैं इसको डिवाइड। तो मैंने बता रखा है कि पहले को एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट से, तो देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एक बार ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ठीक है। साइन यहाँ पे चेंज होता है, साइन के चेंज होगा, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ठीक है। तो जब हमें मिलेगा ये, वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बच गया वो सबको लिख दो, तो क्या बचा, प्लस का 5x बच गया, अब माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 5, ये बच गया। जब हमारे पास कभी भी डिवाइड करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि जो सेंटर वाला होता है वो इक्वल होता है किसके, क्लास 10th में जो पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के प्रोडक्ट है, क्वोशिएंट एंड जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो क्वोशिएंट है वो है, जो डिवाइजर है उनका प्रोडक्ट और रिमाइंडर के ऐड के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 20 को अगर 3 से भाग देते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, पहले क्वोशिएंट ये जो है 6 प्लस 2 और बटे में कितना 3, ऐसे लिखते हैं, या फिर इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है 6 and 2/3, ठीक है, मिनट के अंदर। तो बिल्कुल इसको भी ऐसे ही लिखना है, पहले क्वोशिएंट को लिखना है, तो मैं इसका मतलब लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ये किसके बराबर लिखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे हम कैसे, इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट ये वाला जिसको हम पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में भागफल कहते हैं शायद, हाँ। तो भागफल को पहले लिखेंगे, तो 1 को लिख दिया हमने, प्लस जो शेष बचा है उसको, कितना बचा है 5x माइनस का 5, और जिससे भाग दे रहे हैं डिवाइजर जो हमारा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6, ठीक है। मतलब ये लिखने का एक तरीका है, ये इसलिए मैंने बताया है, बाकी कुछ नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये लिखने के लिए बताया कि ऐसे लिखा जाता है, नंबर से थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो हमने इसके बदले में ये लिखा। अब देखेंगे आप
कि इसको बाद में जब एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या 1 प्लस हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, ऊपर यहाँ पे पावर 1 मिल गया, ऊपर हमें पावर क्या मिल गया 1, ठीक है, और नीचे हमें क्या मिल गया पावर 2, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। अब जो है इंटीग्रेशन जो इसका होने वाला था, इंटीग्रेशन जो इसका होने वाला था आई बराबर, अब इंटीग्रेशन किसका होगा इसका, इस तरीके से इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, क्या कि हम तो इसको 1 को तो पहले लिख देंगे, कैसे हो गया ये x, और प्लस इसको हम i1 लिख सकते हैं, ये हमारे लिए i1 और एक समीकरण, ठीक है, हमारे पास i बराबर क्या आ गया i1 प्लस का c यहाँ पे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो यहाँ प्लस का c लगा सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम i1 का वैल्यू निकाल लें तो बस इसका सारा हो जाएगा, तो i1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए i1 का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 5 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 और dx, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 5x, इसको करने के लिए क्या हमारे पास पहले वाला भी मेथड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले देख लेंगे रफ में कि इसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 का फैक्टर कितना हो सकता है 2 और 3, तो हो जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो फिर से क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे दोनों में x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, मतलब हमारा फैक्टर बन गया। जब फैक्टर बन गया तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक है, सॉरी फिर से वही तो लिख दिया हमने, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 dx, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने सीख रखा है कैसे करते हैं भाई, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे ऐसे कि 5x माइनस का 5 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 2, इसको लिखा जा सकता है a अपॉन में x माइनस 3 प्लस b अपॉन में x माइनस 2, इसको एज इट इज लिखते हैं हम, ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में b इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट होने वाला है, इसको काट देंगे, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 5x माइनस का 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 3। एक बार हम लोग 2 पुट करेंगे और एक बार 3 पुट करेंगे, हो जाएगा पुट x इक्वल टू 2, ठीक है, और एक बार पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 3। तो जब ये पुट होगा मान, तो देखो इसमें करते हैं, तो पहले 5 इंटू 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 माइनस 5 इक्वल टू, अब देखो जब 2 पुट करें तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो b इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ 5 दूना 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, तो b, मतलब b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पुट इक्वल टू 3 करेंगे तो 5 इंटू 3 माइनस का 5 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2
और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 5 गया 10, ए, और 3 में से 2 गया 1, लिखेंगे नहीं तो ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब बस इसके बाद से क्या करना है, बंद कर दीजिए, 5 मिनट 2 मिनट लगेगा, बस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसके लिए यहाँ पे ये वाला जो है, इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 3 एंड x माइनस 2, ये जो है ये अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, तो 10 बटा x माइनस 3 dx, ठीक है, प्लस, लेकिन यह b का वैल्यू माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस b की जगह पे 5 है और अपॉन में x माइनस 2 और dx, ठीक है, ये होगा। अब इसको पता है कि ये 10 तो एज इट इज रह जाएगा और 1 बाई इसका क्या होता है, लॉग होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग x माइनस 3 माइनस ये 5 बाहर, इसके लिए क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 2 और प्लस का c। अब जो है ये I1 का वैल्यू आ गया, ये I1 का, किसका निकल रहा था, I1 का। हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखेंगे, इक्वेशन 1 में हमने क्या लिया है, I बराबर x प्लस I1 रख देंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I बराबर x प्लस I1 का वैल्यू कितना है, 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस का c, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।